हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ इंग्लिश में। तो आज आपका क्लास होने वाला है मैथ का, 10th का मैथ जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 9.1 का हम लोग कंटिन्यू 9.1 अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। तो 9.1 में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन तक कर लिया है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आज हम लोगों का होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका क्लास। तो अच्छे से देखना है, वीडियो पूरा देखोगे। तो चलिए आगे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर जो भी हम लोग वो देखते हैं ना। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जरा वो देखो, बारीकी से देखो, अच्छे से देखना है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 3 मीटर ऊंचे भवन, 3 मीटर ऊंचा एक क्या है मेरा भवन है ना। 3 मीटर ऊंचे भवन 1.5 मीटर का एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कोई एक भवन है, आपको माना सबसे पहले बोल क्या रहा है, 1.5 मीटर का एक लड़का है ना। देखो मान लेते हैं 1.5 मीटर का कोई एक लड़का है। जैसे अगर इधर है 1.5 तो इधर भी होगा 1.5 मीटर का लड़का है ना। ये दोनों साइड इधर खड़ा है ना। तो आगे बोलता है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये हो गया मेरा 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो बोलो नीचे कर दिया जाए। 30 मीटर एक ऊंचा मेरा भवन है। यहाँ से ये वो लड़का ये देख रहा है, उसके कुछ दूरी पर ये खड़ा है मेरा। आगे बोलता है कुछ दूरी पर खड़ा, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है ना। तो पहला है कि आप यहाँ से ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण फिर कुछ दूरी आगे बढ़ता है तब चेंज हो जाता है। तो पहला था मेरा 30 डिग्री, ये बोल रहा है 30 से 60 हो जाता है। यहाँ आके क्या हो गया 60, मतलब भवन की ओर आगे बढ़ रहा है। भवन की ओर आगे बढ़ता, पहले 30 था, आगे बढ़ा तब हो गया 60 डिग्री का कोण बनने लगा है ना। वो बताइए कि वह कितनी दूरी तक चल कर गया। तो अब ये बोल रहा है कितनी दूरी तक वो चल कर गया। तो ये बोल रहा है क्या कि ये भवन की जो ऊंचाई है ना वो 30 मीटर है। आपको ये लिखना है, इसको ये जानना है कि 30 मीटर का ऊंचा एक भवन है। तो चलो सबका नाम क्यों ना लिख लिया जाए, है ना, बेटर रहेगा हम लोगों को अच्छे से समझने में भी, है ना। तो सबका चलिए हम लोग नाम लिख लेते हैं, जैसे ABC है ना। जैसे हो गया, ये हो गया A है ना, BC और ये हो गया D और ये पार्ट जो है मेरा वो हो गया E। ये मैंने सारा का सारा लिख लिया, इसको आपको याद रखना। अब हमको चलना है आगे कि पूरा का पूरा ऊंचा, ये पूरा का पूरा मेरा 30 मीटर का है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके ये पूरा मेरा यहाँ से ये मेरा 30 मीटर ऊंचा भवन है। चलो मैं नाम जो है ना इसका अंदर लिख दे रहा हूँ। ये हो गया B, ये हो गया E। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मेरा वो है 30 मीटर का, और लड़का जो है 1.5 मीटर का एक लड़का है, और ये भवन की ऊंचाई जो है वो 30 मीटर की है। आपको पता है भवन की कुल लंबाई क्या होगी, कि लड़का खुद 1.5 मीटर का, तो इसमें माइनस कर लिया जाए। तो कर लो 30 है ना, 30 इसमें क्या हो जाएगा 1.5 माइनस हो जाएगा। तो इसमें कर लो 1.5 है ना, माइनस करना हमको, मतलब कर लो माइनस 0। यहाँ कितना बचा 5 पॉइंट, यहाँ का आपका हो गया 82, इतना मीटर का वो भवन हो गया है ना। ये निकल गया हम लोग का। तो अब हमको करना क्या है कि देखो पहले हमको एक एक चीज़ पहले समझ लो, है ना। तो हम लोग माइनस किया कैसे, तो ये जो देख रहे हो कि मेरा AB दिया हुआ है, A और BE उसमें माइनस होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं AB इक्वल टू AE माइनस BE, है ना। क्या करेंगे AE में BE माइनस करना है। तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा 30 माइनस 1.5 जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये मैंने वहाँ ऑलरेडी लिख दिया। तो इक्वल टू कितना आया 28.50 मीटर। तो चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, वो अब मैं इसका काम कर लिया, तो अब इसको रख के कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलो मैंने मिटा दिया इसको। अब हमको मानना क्या है कि हम लोग को दूरी निकाल लेना है ना। जैसे कि C से D तक की दूरी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मान लेते हैं।
है ना। एक्स और वाई हम लोगों ने मान लिया, और ये त्रिभुज जो है वो समकोण है, ये भी चलना आपको। अब देखो कि ये मैंने माना, चुप मैं लिख ले रहा हूँ, मैं माना कि सी डी, है ना, सी डी की दूरी x है ना, सी डी की दूरी x है, और सी डी यानी बी सी की दूरी क्या है, y है। ये हम लोगों ने मान लिया। अब देखो करना क्या आपको, हमको बारीकी से एक एक करके लेना। अब लेना पहले हमको जो छोटा वाला है ना वो ले लो। छोटा वाला क्या क्या मेरा, तो छोटा वाला ले लेंगे, छोटा निकल जाएगा तब तो बड़ा निकालेंगे ना। पहले त्रिभुज, इसमें तो दो त्रिभुज है, एक है ए बी सी, दूसरा है ए बी डी। तो पहला ले लो ए बी सी में, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में मेरा लंब दिया हुआ है, आधार मैंने मान लिया, है ना। और निकालने क्या बोला था, जरा एक बार मैं फिर से देख लूं, तो कितनी दूरी तक चल के गया, मतलब आधार के बारे में चर्चा कर रहा है ये। तो चलो क्या करते हैं कि पहला हमको लेना है क्या, लंब, लंब बटे आधार। लंब क्या है मेरा ए बी, है ना, क्या है, मैं छोटा निकाल रहे हैं ना, तो ए बी बटे आधार निकालना मतलब बी सी इजकल टू ये आधार बटे, ऐसा ही नाम ले लो ना, आधार ले लो, ये हो गया मेरा आधार, और नीचे का ये ऊपर का हो गया आधा, ये लंब, और नीचे हो गया आधार। ये किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा का। तो लंब, लंब कितना है मेरे भाई, वहाँ देखो ना निकाला हुआ है, लंब मेरा मैंने निकाला माइनस करके जो निकाला था 28.50 बाय आधार क्या है मेरा, y माने हैं, y ले लो इजकल टू टेन थीटा, थीटा की जगह कितने का कौन बन रहा है, 60 डिग्री का। देख रहे हो, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बारीकी से देखना है, अच्छे से देखना है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर पूछो कि सर यहाँ दिक्कत है, मैं 100% बताऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो फिर अगला देखो, अब है क्या कि हमको क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए इसका 60 डिग्री का वैल्यू होता क्या है। तो पहला क्या है, इतना है, इसको ले लो 28.50 बाय वाई इजकल टू, अब है क्या कि 10 का वैल्यू पुट करना। 10 60 डिग्री का क्या होता है, √3/1 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, आपको पता है, तो हो जाएगा √3y इजकल टू 1 इंटू इतना होगा तो इतना ही रह जाएगा, है ना। और √3 यहाँ देख रहे हो, ये मल्टीप्लाई में है, उधर भेज दो, y इजकल टू 28.50 बाय, तो √3 आ गया। आपको ये पता, यहाँ तक हम लोग का जब मान आ गया तो अब क्या करना है कि त्रिभुज अब आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि ये मैंने निकाला, अब त्रिभुज बड़ा वाला ले लो। अब फिर क्या लेते हैं, अगेन त्रिभुज ए बी डी में, अगेन त्रिभुज ए बी डी में, मतलब दोबारा ले रहे हैं किस में, त्रिभुज ए बी डी में। तो फिर सेम फंडा लेना है हमको, है ना, लंब बाय मतलब आधार लेना है ना, लंब बटा पूरा का आपको लेना है ना, लंब बाय आधार। तो लंब बाय आधार, लंब कितना ए बी मान के चले हम लोग, ये ए बी लेंगे ना, तो पहले ले लो क्या, लंब बाय आधार, ये 10 का फॉर्मूला है, 10 थीटा का। लंब कितना है भाई, 28 मैंने भी निकाला, 28.50 बाय आधार कितना है, x प्लस वाई करना होगा, x प्लस वाई इजकल टू 10 थीटा। थीटा की जगह क्या पुट करोगे आप, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। अब देखो क्या करना है कि 10 30 डिग्री का हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो अब क्या है, 28.50 बाय x प्लस वाई इजकल टू 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ये मैंने मान, इसका वैल्यू भी मैंने निकाल लिया। अब जरा देखो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इसके साथ तो हो गया x प्लस वाई इजकल टू, ये होगा तो कितना आया 28.50 √3, ये वैल्यू मेरा इसका भी आ गया। तो अब x बराबर निकालना, तो x कैसे निकालोगे, x y को उधर भेज दो, क्योंकि देखो तो जरा y का वैल्यू मेरे पास है, तो इसका मतलब है इसमें y माइनस करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि x यानी अगर पूरा का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ना होगा, और पार्टिकल्स एक का वैल्यू निकालना है तो एक में घटाना होगा, यानी y में x घटा देंगे तो गारंटी है y की वैल्यू, यानी टोटल में से अगर y की वैल्यू घटा दें तो x की वैल्यू निकल जाएगा, अगर x घटा दें तो y की वैल्यू निकल जाएगा। टोटल मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, और y निकल गया मेरा 3, तो 10 में 3 अगर माइनस कर देते हैं तो x का दूरी निकल जाएगा, कितना दूरी चला होगा आपको पता नहीं ये चीज़। हाँ तो चलो अब क्या करना है, तो अब यहाँ देख रहे हो कि यहाँ तक आ गया मेरा, अब क्या करना, y को उधर भेज दो, तो हो गया x इजकल टू 28.50 √3, अब ये प्लस का इधर आके
माइनस का हो गया। यहाँ तक मैंने माइनस का इसका ले लिया। अब आपको पता है ना कि y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू आपके सामने है। तो हो गया x इक्वल टू 28.50 √3 माइनस y का वैल्यू है मेरे पास, तो क्या हो गया 28.50 √3। ये मेरा y का वैल्यू निकला हुआ था ना, यहाँ तक इसका y का वैल्यू हम लोग ले लिए। अब जरा बताओ कि बाय वन करके एलसीएम भी हम लोग ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बाय वन कर लीजिए और इसका यहाँ एक मिनट, यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्ट नज़र आ रहा है तो कॉमन ले लिया जाए। यहाँ पे देखो एक ये भी है कॉमन, एक ये भी है कॉमन, तो ऐसा कॉमन ले लेते हैं। x इक्वल टू ये कॉमन ले लो, 28.50 कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा क्या √3 माइनस, थोड़ा सा इधर हो गया, तो बचा क्या x इक्वल टू 28.50 बचा क्या अंदर में, तो √3 माइनस वहाँ पे क्या 1 बचा हुआ है बाय √3। बाय 1 करके इसका हम लोग को क्या कर लेना है, या देखो एलसीएम वाला टर्म्स आ गया ना, तो इसका एलसीएम ले लो। तो आपको पता है कि क्या आया, तो आया x इक्वल टू 28.50 और एलसीएम आएगा √3। ये करोगे √3 बार में कटेगा, √3 गुना 3 फिर √3 से भाग दोगे, खत्म हो गया ना माइनस। अब ये क्या है, ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो मतलब है सेम टू सेम 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो फिर देखो भाई बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि मतलब सर थोड़ा मतलब ये लग रहा है कि मतलब कैसे बनाए। देखो मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि अच्छे से वीडियो देखना, बारीकी से देखो, सब समझ में आएगा। बशर्ते है क्या, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे देन समझ में आएगा, ऐसे तो संभव है नहीं। तो बेटर रहेगा कि अच्छे से पढ़ना, है ना। तो चलो एक एक करके देखना है, वीडियो बारीकी से देखना है ना। आई होप कि मैं आशा यही करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आता होगा, लेकिन अच्छे से देखना है, एक एक करके वीडियो देखना है। मैं मैथ का इसलिए स्टार्ट किया है ताकि कुछ लड़के मेरे यहाँ 10th में भी पढ़ते हैं, उन लोगों का भी कहना है कि सर मतलब अगर ऐसे हो जाता है ना तो मतलब बेटर रहता है उन लोग के लिए। और जो मैं पहले पूर्णिया में पढ़ा रहा था तो कुछ लड़के वहाँ से भी फ़ोन करते हैं, सर मतलब अब तो मतलब अंडर 10th भी पढ़ाते हैं, पहले मैं सिर्फ 12th का पढ़ा रहा था और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा रहा था। तो उन लोग का कहना था सर अगर 10th पढ़ा रहे हैं तो मैथ का वीडियो भी अपलोड कर दीजिए, तो सर हम लोग के लिए ठीक रहेगा। तो सोचा चलो क्यों नहीं अपलोड कर दिया जाए। चलो अच्छे से देखो, है ना। अब क्या है कि अब देखो इसको करना क्या, ये जो देख रहे हो टर्म्स यहाँ मैंने लाया। अब क्या करना है कि x इक्वल टू 28 पॉइंट, देखो ये जीरो का नहीं है, ये जीरो हमको उतना लेके भी नहीं चलना, वो माइनस का लेके लिए मैंने जीरो लिया था। मैं इसे सिंपल भी रख सकता हूँ क्या, कि अभी रहने दो, अभी तुमको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किए। तो 5 0 है, रहने दो। अब क्या ये जब माइनस होगा तो बचेगा 2, ये तो गुने में है ना, 2 बाय √3, ये सबके साथ गुने में आ जाएगा। ऐसा कर लो, ऐसा कर दे रहा हूँ बाय √3 कर दे रहा हूँ, ये सबके साथ गुने में। तो आपको पता है कि √3 अब बाय √3 बचे, तो इसको ऐसा नहीं छोड़ते, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, उसके बाद कर देंगे। चलो तो 5 × 0 0 हुआ, जानते हो 5 × 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। x इक्वल टू कर ले रहा हूँ 5 × ये 2 × 8 6 और ये 7 था मेरा, यहाँ 7 हो जाएगा। 7 एंड इसको करो 4 1 5। अब यहाँ पॉइंट लगेगा, तो इसका कोई वैल्यू है क्या, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, हट गया, वो रहने दो, इसलिए मैं हटा रहा था। अब बचा √3। अब क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो ऊपर क्या आया 50 से, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो करो इसको। तो x इक्वल टू देख रहे हो कि क्रॉस, मैंने क्या किया कि मैंने क्या कहा कि इसको अंडर में ऐसे नहीं छोड़ना है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको इसको ले लेना है, तो कैसे लोगे, जैसे देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 57 √3 बाय √3 गुना 3 आया। देखो तो ये कट रहा है, 3 1 जा 3 यानी 3 1 कम 3 बचा 2 हो गया 27 एंड 9 3 जा 27 90, ये 27 होता है, तो कितना हो गया 19 √3। ये मेरा आंसर हो गया x की वैल्यू, और ये मीटर में है, सो मीटर में ला के आंसर कर दो। तो देखो आपकी वीडियो आप समझ रहे हो, अच्छे से देखना, बारीकी से। नहीं समझ में आया तो 1 बार 2 बार 3 बार देखो, 100% समझ में आएगा, लेकिन अच्छे से देखोगे तभी तो समझ में आएगा। तो बारीकी से देखना, एक एक करके देखना। तो चलो फिर अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा मैं वीडियो पुश कर रहा हूँ, तब तक मैं लिख दे रहा हूँ।
चलो तो मैंने ये फिगर, चलो मैं फिगर मिटा दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ फिगर क्या कर रहा है। तो इसमें देखो कहता क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का ये बिंदु है, इस बिंदु से ऊपर ले रहा है, कितना बोल रहा है 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये एक शिखर है, इस पे एक संचार मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, है ना, इस तरह से एक मीनार लगा हुआ है। तो यहाँ से ये सीधा नीचे आ रहा है और इसी से ये भी कनेक्ट है, जो वो संचार मीनार ऊपर में लगा हुआ है इस तरह से। तो अगर 20 मीटर ये ऊंचा भवन है आप देख रहे हो, और इसकी लंबाई मुझे पता नहीं, तो मैं इसका मान लेता हूँ h मीटर है ना। इसका फिलहाल मान लो कि ये a है, तो नाम दे दो A B C, और ये हो गया D। और कोण की बात करें तो ये है मेरा 45 और ये पूरा का पूरा क्या है मेरा 60 डिग्री का। अब इसमें बोल रहा ऊंचाई ज्ञात करने, किसकी ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने। तो आपको पता है मीनार की ऊंचाई क्या, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई h है, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, ठीक। मान लें संचार मीनार की ऊंचाई h है। तो अब ले लो, पहले ले लो त्रिभुज छोटा वाला है ना, तो छोटा लेंगे तभी तो बड़ा लेंगे। तो त्रिभुज ले लो ABC में, ABC में, ABC में, ABC में आप देख रहे हो ऊंचाई निकालने बोल रहा है। मेरे पास क्या है, ये लंब तो है मेरे पास, है ना, लंब है, तो लंब है तो आप क्या निकालोगे, मतलब लंब बाय हमको क्या लेना है, आधार ले लेना है ना, लंब बाय आधार। तो ये हो गया मेरा लंब, ऊपर ले लो लंब बाय आधार, ये फॉर्मूला है मेरा tan थीटा का। तो लंब कितना है भाई 20 ना है, ये आपको लेके चला ना, ये 20 मीटर तो है ना, 20 आधार मेरा कुछ भी नहीं। तो जैसे मान लो x से मान लेते हैं, तो नीचे ले लिए x, ये मान लिए x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लिए x, तो x ले लिए। tan थीटा, थीटा की जगह कितना छोटा वाला है तो 45 डिग्री का है, ये लेके चलोगे ना 45 डिग्री का। हाँ तो चलो अब क्या है, ये 20 तो है, ये है मेरा, ये x है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिया tan 45। आपको पता है tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब हो गया कि AB यानी x इक्वल टू क्या निकला मेरा 20, x इक्वल टू मेरा 20 निकल गया। अब आगे क्या करोगे, अब हमको फिर से लेना है क्या, कि अब नेक्स्ट त्रिभुज लोगे ना, कि मतलब त्रिभुज फिर से ले लो, अगेन त्रिभुज। अब क्या ले लेंगे ABD में, ABD में पूरा का पूरा ले लो। ABD जब लोगे तो पूरा लोगे ना नीचे का, तो मतलब हो गया क्या, लंब बटे आधार इक्वल टू, ये tan का फॉर्मूला है, थीटा की जगह कितना डिग्री 60 डिग्री का, लंब दोनों को लेके चलेंगे तो मतलब हो गया 20 प्लस h। अरे भाई पूरा निकालोगे तो दोनों को जोड़ोगे ना, याद रखना इस चीज को, आपको जोड़ना होगा तभी तो निकलेगा। बट 20 है, ये आधार कितना है 20 ने निकाले हैं, x बराबर देखो तो 20, आधार है x, 20 निकला है ना, 20 निकाल दिए, लगा दिए। अब आपको tan 60 डिग्री का क्या होता है √3/1, आप जानते हो इतना आता है मेरा। तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, तो कितना हो गया 20 प्लस h इक्वल टू 20√3, ये आया वैल्यू। अब इसमें क्या करोगे, h इक्वल टू मेरा आ गया, इस 20 को उधर भेज दो, नहीं होगा, h इक्वल टू 20√3 माइनस 20, ये इतना, ये मेरा वैल्यू यहाँ तक आया। अब क्या करोगे, इसमें देखो दो 20 हमको नजर आ रहा है, एक 20 यहाँ, एक 20 यहाँ, दो 20। तो h इक्वल टू 20 कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 ये आया। तो ये आया, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखो तो यहीं पे शायद आंसर छोड़ दिया है, सो मैं देख ले रहा हूँ, आंसर यहीं पे छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं किया है। तो 9.1 का हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था कि कितना था, 7 था ना, हाँ 7 है, बस इतना ही, ये आंसर छोड़ दिया। तो चलो यहाँ हम लोग भी छोड़ दिए, हो गया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि आपका जो क्वेश्चन है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, है ना, मतलब अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिखते चलो, तभी समझ में आएगा।
देखो बहुत आसान है, अगर आपको त्रिकोणमिति आप अच्छे से पढ़े हो ना तो ये भी अच्छे से बना पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल का शिखर है ना, कोई मान लो कि आप एक पेडेस्टल के शिखर पर एक इतना मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मान लेते हैं ये एक बिंदु है, ठीक, बिंदु मैंने भूमि तल पे भी इसका ले लिया। अब बोलता है इसके ये एक पेडेस्टल यहाँ तक क्या है, इस पे एक क्या है मूर्ति लगी है ना, इन बोल रहा है हाँ मूर्ति लगी है। वो मूर्ति की जो ऊंचाई है वो है 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति है ये, यहाँ तक आ गया। अब क्या बोलता है, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर की का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। इसका मूर्ति से शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है ना। एक का हो गया ये मेरा 45 और ये हो गया मेरा 60 का उन्नयन कोण है। तो आगे बोल रहा है तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेडेस्टल की ऊंचाई तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ही ऊंचाई मेरे पास दिया हुआ है, बट यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है। तो h मान लेते हैं ना, ये h मैं मान के चलता हूँ तब समझ में आएगा। h मान लो, तो h मैंने मान लिया। अब है क्या कि आप कौन देख रहे हो, अब ऐसा करते सबका नाम पुट कर दो, A B C और ये हो गया D, मैंने सबका नाम भी लिख दिया। तो चलो अब करना क्या, पेडेस्टल से पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो अब मान के चलना होगा कि माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। मान लिया मैंने पेडेस्टल की मीटर की, इसका ऊंचाई जो है वो h मीटर है। तो अब हमको त्रिभुज लेके चलना है। त्रिभुज लोगे ना आप, पहले छोटा वाला फिर बड़ा ले लो। त्रिभुज ABC में पहले छोटा ले लो, ABC में, ये C है ना, ABC में। अब जरा देखो कि ये भी मेरा नहीं है और ये ऊंचाई है ना निकालने बोल रहा है, तो हमको ले लेके क्या चलना है, मतलब लंब और ये आधार, लंब आधार हमको ये साथ में एक साथ लेके चलना है। तो लंब ले लो, लंब ये हो गया मेरा लंब बटे आधार, ये tan थीटा का फॉर्मूला है। थीटा है तो tan थीटा का, तो थीटा की जगह मान ही पुट कर लो ना, थीटा की जगह कितना 45 डिग्री। अब क्या है, लंबाई मैंने मान लिया है h, आधार क्या है, आधार तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मान लो x, आधार मान लेते हैं क्या है, तो x मैंने मान लिया, x इक्वल टू 10। अब क्या है, tan 45 का वैल्यू ये हमसे पूछा है, tan 45 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, तो 1/1 ले लो, फिर मल्टीप्लाई x, तो क्या निकला देखो, तो इसका क्या वैल्यू निकला कि x इक्वल टू h, मतलब आधार कितना निकला मेरा h निकला। अब क्या करना है कि ये त्रिभुज आप लोगों ने लिया, अब फिर अगेन ले लो, अगेन त्रिभुज ABD में भाई मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि आगे मेरा क्लास है 3 बजे से, सो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो अच्छे से समझना। नहीं अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना कि सर यहाँ दिक्कत था, मैं वो क्लियर कर दूंगा। अब देखो क्या है कि इसमें h का और ये दोनों का वैल्यू हम लेके चलेंगे। तो पहले ले लो लंब बटे आधार, ये मेरा tan थीटा का फॉर्मूला है, tan थीटा की जगह 60 डिग्री, लंब है तो h प्लस जोड़ दो, h प्लस कितना 1.6 बाय आधार क्या है मेरा x, निकाले में ना x इक्वल टू h। अरे रे भाई ये तो h माने हैं, x बराबर निकला है h, यानी AB बराबर h निकला है, मतलब दोनों का सेम ही निकला है ना। चलो कोई नहीं, x मैंने माना है ना। तो चलो आगे करना क्या है, x की मतलब h के बराबर, तो h रहने दो यहाँ पे है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है, कैसा अगर करे तो कोई दिक्कत है। इक्वल टू अंडर रूट, ये इसका मान 1 होता है, ये तो जानते हो आप, और यहाँ पे आ रहा था इसको अब हटा दो। मैंने क्या माना था, ऊंचाई क्या है h मीटर है, लिख लेना कि ऊंचाई h मीटर मैंने माना।
अब इस तरह से होगा h अंडर रूट 3 इजकल टू h प्लस 1 इतना है, ये मेरा निकल गया, इधर आ गया। अब क्या करो कि h को भी उधर भेज दो, तो अंडर रूट 3 h इतना आया है ना, ये वैल्यू लेने के बाद h प्लस इतना है, ये है, तो h को आप इधर भेज लो। इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, h अंडर रूट ऐसे कर लेते हैं 3 अंडर रूट 3h, और ये प्लस का h इधर आके माइनस का h इजकल टू 1.6, ये वैल्यू मेरा है। ये आप इसको आराम से रहने दो। अब क्या करो कि यहाँ 2h है, तो एक h कॉमन ले लो, तो हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1 इजकल टू इतना आया है ना, आ रहा है इतना मेरा। अब क्या करेंगे, देखो जरा h है ये मल्टीप्लाई में है ना पूरा का पूरा, इस टर्म्स को मल्टीप्लाई में, तो इसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा कि h इजकल टू 1.6 बाय अंडर रूट 3 माइनस 1। अब क्या करते इसका परिमेयकरण करो, इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू, अब ये जानते हो ना, जैसा यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 प्लस 1, यहाँ तक जानते हो आप। अब इसको गुना कर लो, तो ये हो गया 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय ए देखो तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जानते हो है ना, तो इसका भी हम लोग निकाल लें, कोई दिक्कत है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके आप निकाल लो ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर है ना, और फिर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1.3 अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय 3, अगर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करते हो आप 3 ही मिलता है, 3 अब माइनस यहाँ हो गया 1, तो आप जानते हो क्या होगा 1.6 है ना, अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय कितना बचा 2 से कट रहा है मेरा, तो हो गया कितने बार में कटा, तो 8 यानी 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये आंसर हो गया मेरा। चलो इतना आंसर था, ये आंसर मेरा कंप्लीट हो गया। तो चलो अगले आज मैं थोड़ा यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ें। और अभी क्वारंटाइन चल रहा है, कोरोना वाला समय चल रहा है, सो बेटर रहेगा घर में ही रहो, सेफ रहो, अच्छे से रहो, आराम से पढ़ो, और हमेशा मास्क का यूज़ किया कीजिए, और विदाउट मास्क आपको कहीं जाना नहीं है, बेवजह से ज़्यादा किसी के संपर्क में भी नहीं आना है, ज़्यादा किसी के मतलब आप टच करके या सट के कभी बैठना नहीं है। अब हमेशा 2 बार 3 बार हो सके तो घर में साबुन से अपना हाथ धोइए, जो भी साबुन आपके पास है उससे हाथ धोया कीजिए, और बेवजह का कहीं भटकना नहीं है, घर में रहो भाई। आप सबके पास फ़ोन है, फ़ोन चलाते हो, आराम से घर में रहना, बेवजह का कहीं भटकना नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।